रेंसिया उद्देश्य का यही था कि यहाँ पर आने का कि जो बिहार सरकार का क्रेडिट कार्ड योजना है और जो बच्चे 12th करने के बाद टेक्निकल एजुकेशन के बारे में समझ पाए वो क्रेडिट कार्ड कैसे मिल सकता है उनको। ये किसी तरह का कोई पार्टिकुलर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए नहीं होता है। ये बीटेक में आप देखे होंगे कि लड़की भी कर सकती है। आज के डेट में एजुकेशन समान जेई बनना चाहता है, जूनियर इंजीनियर बनना चाहता है, यानी पॉलिटेक्निक के बारे में, IT फील्ड के बारे में ये लोग जो है हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताएं कि 12 के बाद BBA, BCA, MBA, MTech, बीटेक क्या होती है, उनके बारे में एक करके बच्चों के साथ बैठ कर के इन्होंने डिस्कस किया। 1.5% जॉब है और 1.5% के पीछे सारे बिहार भाग रहा है। और बिहार में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण गवर्नमेंट जॉब, इसलिए कि हर बच्चा गवर्नमेंट के पीछे भाग रहा है और सक्सेस तो उतना ही मिलेगा जितना है। तो रीज़न ये है कि हम लोग पेरेंट्स को ही अवेयरनेस करते हैं, पेरेंट्स को ही हम लोग सिखाते हैं कि आप अपने बच्चों को, ये एयरफोर्स ने भी अगर जाना चाह रहा फोकस है ठीक है, लेकिन एक कोर्स ऐसा कराइए कि जब वो ग्रेजुएशन कर ले तो कम से कम उसको 30-40 हज़ार की जॉब मिल जाए। अगर वो एयरफोर्स ने भी, रेलवे और बैंक PO, SSC इन सब में नहीं हो पाए तो फिर वो बेरोजगार ना। आज क्या कार्यक्रम रखा गया? आज रेंसिया एजुकेशन ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो बनारस से चल कर के आए हैं उनके द्वारा हमारे 12 के 2025 में जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जो टॉप 10 में हैं उनको, और साथ ही साथ टॉप 10 के बाहर भी जो बच्चे थे सबको सम्मानित उनके द्वारा किया गया। देखा जाए तो यहाँ पे एक बच्ची जो है टॉपर सही है, साइकिल दिया गया। हाँ, क्योंकि रेंसिया ग्रुप जो है पहले हमारे क्लास में आई थी और उनकी पूरी टीम आई थी और टीम के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले सभी बच्चों में जो अव्वल स्थान पर रहेगा, हमारी रेंसिया एजुकेशन ग्रुप के माध्यम से उनको एक फर्स्ट प्राइज़ में साइकिल दी जाएगी और उसके अलावा जो टॉप 10 स्टूडेंट होंगे उनको हमारे तरफ से एक प्रेरणा के लिए उन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। क्या उन लोगों के द्वारा कुछ बताया भी गया? हाँ, रेंसिया एजुकेशन, आपको उनके कंपनी के नाम से ही मालूम चलता होगा कि ये एक एजुकेशन ग्रुप है जो आफ्टर 12th क्लास, माने 12 क्लास करने के बाद उन सभी बच्चों के लिए, जो कि 12 क्लास के बाद बच्चे जो है भटकाव उनके अंदर रहता है कि हम कौन से फील्ड में जाएं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में, लोकल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के बारे में यही समझा जाता है कि हम लोग बिहार पुलिस में चले जाएं, पैरामिलिट्री में, माने फोर्सेस जो होती है वही जॉब माना जाता है। लेकिन इन लोग टेक्निकल के बारे में कि IT फील्ड, बीटेक हुआ, नीट के बारे में, या कोई लड़का अगर जेई बनना चाहता है, जूनियर इंजीनियर बनना चाहता है, यानी पॉलिटेक्निक के बारे में, IT फील्ड के बारे में ये लोग जो है हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताएं कि 12 के बाद BBA, BCA, MBA, MTech, बीटेक क्या होती है, उनके बारे में एक करके बच्चों के साथ बैठ कर के इन्होंने डिस्कस किया। लड़कियों के लिए भी कुछ खास टिप्स? हाँ, ये किसी तरह का कोई पार्टिकुलर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए नहीं होता है। ये बीटेक में आप देखे होंगे कि लड़की भी कर सकती है। आज के डेट में एजुकेशन सामान्य स्थिति में है, तो ये लड़का और लड़की दोनों के लिए था। और कोई भी बच्चा अगर किसी भी तरह का, अगर जैसे क्रेडिट कार्ड की बात है, तो क्रेडिट कार्ड जो बिहार सरकार से 4 लाख जो मिलता है, जो भी बच्चे पैसा के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, तो बहुत सारी ऐसे कोर्स हैं जो 4 लाख के अंदर ही हो जाती है, तो उनको घर से 1 रुपया लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वे उस कोर्स को करके मिनिमम 20 से 25 हज़ार मिनिमम, और मैक्सिमम का तो कोई उसमें लिमिटेड नहीं है, मिनिमम इस तरह के कोर्सेज करके मिनिमम 25 से 30 हज़ार के कोर्स स्टार्टिंग उनको 25 से 30 हज़ार का पेमेंट मिलेगा। आप बोले कि जो यहाँ पर बच्चे सोचते हैं कि मिलिट्री फोर्स या फिर बिहार पुलिस, इससे आगे नहीं सोच पाते, तो खास करके अगर इधर की हम लोग बात करें ग्रामीण से, तो लड़के ये सोचते हैं, क्या लड़कियाँ भी आजकल ये सोच रही है कि पैरामिलिट्री फोर्स या फिर बिहार पुलिस, इससे आगे कुछ नहीं है? देखिए, जहाँ पर जानकारी की अभाव है तो वहाँ तो पूछती हैं। जो लड़की अगर मैंने, जहाँ तक मेरा अपना मैंने जानकारी है और जहाँ तक अनुभव है कि लड़की अगर फोर्सेज में जाती है तो लड़का से ज़्यादा लड़की को प्रॉब्लम है। और जो लड़की एक बार फोर्स में चली गई हो, बिहार पुलिस हो या पैरामिलिट्री में हो, वह लड़की कभी भी किसी लड़की को मैंने एडवाइस नहीं देगी, कभी सलाह नहीं देगी कि तुम लोग फोर्सेज में आओ। वह की तो कहेगी कि तो सिविल सर्विसेज में जाओ, या आप BSc करके CGL करके सचिवालय में जाओ, या टीचर में जाओ, या आप जब भी जाओ तो टेक्निकल, आपके पास भी अगर क्षमता है तो टेक्निकल में जाओ या मेडिकल के क्षेत्र में जाओ। तो कभी भी लड़की अगर जो एक बार चली गई है
वह कभी भी फोर्सेस के बारे में जाने की मैंने चेष्टा नहीं करेगी, जहाँ तक ये मेरा मानना है। कभी आपके कोचिंग में ये सब बातें हुई हैं? लड़कियां बोली हैं कि मैं बिहार पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स में नहीं जाना चाहती हूँ, कोई उनसे बोला है जो भी लड़की गई है? बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पहले भी हमसे बोलते कि तुम लोग बिहार पुलिस में हो जाएगी, तो ऐसी बहुत सारी लड़की है जो एकदम बेबाक जवाब देती है कि मुझे कभी भी किसी फोर्स में नहीं जाना, भले हम हाउस मेकर बन के रह जाएंगे लेकिन हमको पूरे फोर्सेज में नहीं जाना है। मुझे जानने का प्रयास नहीं किया कि ऐसा क्यों बोल दिए लोग? देखिए, जानने की अगर जहाँ तक उसकी जानकारी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है तो जानने के लिए तो सबकी इच्छा होती है कि हम जानकारी प्राप्त करें, लेकिन उसमें हम लोगों का दायित्व भी बनता है। जो भी समाज निर्माण करता है, जो टीचर एक समाज का आईना है, तो इनको कम से कम हर एक जगह जिनको जानकारियाँ हैं तो बच्चों के अंदर ये बोलना चाहिए कि मैट्रिक के बाद आप कौन से ऐसे पढ़ाई करें ताकि जॉब ओरिएंटेड हो, आपकी लाइफ जो है सिक्योर हो। तो उसी तरह के हमारे पास ये रेंसिया ग्रुप के फाउंडर हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, और इनसे हमको मुलाकात हुई। इस तरह से तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन सब पर आज के डेट में फेथ भी करना आसान नहीं होता है। लेकिन सर के थ्रू बहुत सारे बच्चे जो हैं बीटेक में अभी दाखिला लिए हैं, बीबीए और बीसीए में लड़की भी है। हाँ, मेरे कोचिंग से अभी हमको लगता है कि पूजा नाम की लड़की भी नोएडा से कर रही हैं, 2-3 लड़के बीटेक कर रहे हैं। मेरा भी भाई का एडमिशन अभी जो है बीटेक के लिए अप्लाई किया गया है। 2 महीने के बाद वह क्रेडिट कार्ड पर उसको सरकार के द्वारा भी हेल्प मिलेगा, और प्लस उसके बाद 4 लाख के बाद जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट कॉलेजेस की होगी तो वह हमको भरपाई कर रहे हैं। आज आप लोग द्वारा कार्यक्रम रखा गया था, बच्चों को पुरस्कृत किया गया है, और ये क्या सोच करके आप लोग, और ये भी मुझे पता चला कि बनारस से चलकर आप लोग भोजपुर की धरती पे आए हैं, भोजपुर साहब, वहाँ से यहाँ आने के पीछे रीजन और क्या सोच है, उद्देश्य क्या है? पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा रेंसिया एजुकेशन का क्या रोल होता है और रेंसिया एजुकेशन किस तरह से वर्क करती है। रेंसिया एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो 15 साल पुरानी है, और 15 साल से हम लोग बच्चों को गाइडेंस कर रहे हैं पूर्वांचल में। लेकिन बिहार में बिहार सरकार बिहार के स्टूडेंट को चाहती, बिहार सबसे एक ऐसा स्टेट है जो कि 13% टेक्निकल एजुकेशन है बिहार में। तो बिहार सरकार का एक स्कीम है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, प्रचलित है, क्रेडिट कार्ड। तो मैं बिहार के रहने वाला हूँ। मैंने तो जब बीटेक किया था तो बहुत काफ़ी स्ट्रगल से किया, और मुझे पैसा लेने कोई मिल नहीं रहा था कहीं से। तो मुझे लगा कि एक बच्चा कहा कि सर बिहार में क्रेडिट कार्ड है, 4 साल पहले। उस समय से माइंड सेट हुआ कि बिहार के बच्चों को अभी क्रेडिट कार्ड के बारे में पता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि बिहार के बच्चों के पास टैलेंट तो बहुत सारे हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा आईआईटी इंजीनियर, सबसे ज़्यादा डॉक्टर, सबसे ज़्यादा आईएएस प्रोड्यूस बिहार ही करता है। लेकिन साथ साथ में सबसे ज़्यादा लेबर भी बिहार प्रोड्यूस करता है। इस चीज़ों को कि आईएएस और लेबर के बीच का जो गैप है, उस गैप को पाटने के लिए कि बच्चों के पास एक गाइडेंस, एक उद्देश्य नहीं होने का, वो सही दिशा में नहीं। बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो अच्छा नंबर्स लाते हैं 10th और 12th में, लेकिन बाद में जाकर उनको 4 साल 5 साल के बाद वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी दुकान और चीज़ों में उलझे रह जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते। तो रेंसिया उद्देश्य का यही था कि यहाँ पर आने का, कि जो बिहार सरकार का क्रेडिट कार्ड योजना है, और जो बच्चे 12th करने के बाद टेक्निकल एजुकेशन के बारे में समझ पाए, वो क्रेडिट कार्ड कैसे मिल सकता है उनको, टेक्निकल एजुकेशन के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट हो सकता है, कौन सा कोर्स बेस्ट हो सकता है, उसमें क्या समस्याएं आती है, कैसे वो कोर्स किया जा सकता है, कॉलेज को कैसे चूज करना, ये सारे चीज़ों के बारे में बच्चों को बताया गया, ताकि उनका आने वाला समय जो है उज्जवल हो, और वो आने वाले समय में अपने समाज का, देश का और आसपास के पड़ोस को सबको अच्छे लेवल पे गाइडेंस कर सके। आप लोग कैसे उनको बताते हैं, क्या कहते हैं, क्या पेरेंट्स से भी बात करते हैं, फिर बच्चों से ही बात करते हैं? नहीं, हमारा मेन जब तक पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा किसी को अगर गाइडेंस ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा किसी को ज़रूरत है तो पेरेंट्स को। जब तक पेरेंट्स कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आसपास के जो समाज है मैक्सिमम सरकारी जॉब के पीछे लोग भाग रहे हैं, और मैं कहूँगा कि बिहार में केवल 23 लाख जॉब है, 13 करोड़ लोग बिहार की जनसंख्या है, तो 1.5% जॉब है, और 1.5% के पीछे सारे बिहार भाग रहा है। और बिहार में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण गवर्नमेंट जॉब, इसलिए कि हर बच्चा गवर्नमेंट के पीछे भाग रहा है, और सक्सेस तो उतना ही मिलेगा जितना है। तो रीज़न ये है कि हम लोग पेरेंट्स को ही अवेयरनेस करते हैं, पेरेंट्स को ही हम लोग सिखाते हैं कि आप अपने बच्चों को, ये एयरफोर्स ने भी अगर जाना चाह रहा, फोकस है ठीक है, लेकिन एक कोर्स ऐसा कराइए कि जब वो ग्रेजुएशन कर ले तो कम से कम उसको 30-40 हज़ार की जॉब मिल जाए। अगर वो एयरफोर्स, नेवी, रेलवे और बैंक, पीओ, एसएससी इन सब में नहीं हो पाए तो फिर वो बेरोजगार न बने, वो जाके किसी फैक्ट्री का लेबर न बने, वो कम से कम अपने लिए एक 40,000 30,000 का जॉब
उसको मिल जाए उसके पास स्किल। तो हम लोग पेरेंट्स बच्चे के थ्रू पेरेंट्स के पास कोचिंग के टीचर जो होते हैं उनसे साथ मिलते हैं, उनसे पेरेंट्स जुड़ते हैं, पेरेंट्स को मिलते हैं और पेरेंट्स को भी अवेयर करते हैं। आप लोग सिक्योर कर रहे हैं कि मान लीजिए कि जो आप कर रहे हैं कि हम टेक्निकल कोर्स कराते हैं, जो पढ़ाई कराते हैं, उसके बाद इनको जॉब मिल ही जाएगी? एग्जैक्टली देखिए, मैं अभी जो मेरा सेमिनार हुआ, इस सेमिनार में मैंने बच्चों को डायरेक्टली बोला कि कभी भी कुछ भी 100% नहीं होता है। सीधी सी बात है कि आप कहीं कुछ 100% नहीं होगा। तो मैं कहा कि आप गवर्नमेंट जहाँ 2% है वहाँ आप भाग लो। यहाँ 80% बच्चों को जहाँ जो कॉलेज आपको बताया जाएगा, क्योंकि वो बिहार सरकार द्वारा उस साइट पे 7 निश्चित साइट पे लिस्टेड है, तो ये 80% नैक ए एक्रेडिटेशन कॉलेज है, तो 80% आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। मतलब 100 में से 80 बच्चा सक्सेस हो जाएगा। चयन करने की प्रक्रिया क्या है? चयन करने की प्रक्रिया 3 होती है और अलग अलग कॉलेज अलग अलग तरीके से लेता है। सबसे मेन जो तरीका होता है वो होता है 12th बेस। आपके 12th में क्या मार्क्स है, उस मार्क्स से आधारित पे कॉलेज अपने यहाँ लेता है। जिस कॉलेज की जितनी सीट होती है उसके अकॉर्डिंग टू जो टॉप 60 बचे हुए हैं, चाहे टॉप 100 बचे हुए, उनको लेगा 12th की मार्क्स। मिनिमम अगर टेक्निकल एजुकेशन के लिए बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% PCM में होना चाहिए एक सक्सेस लेने के। ऐसे तो एडमिशन 45 पे भी हो जाता है, कई सारे होते हैं, लेकिन आपको सक्सेस लेने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, जॉब लेने के लिए जो कंपनियां हायर करेंगी 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, उनको 60% चाहिए। पढ़ाई के लिए छात्र छात्राओं को देखा जाए तो शुद्ध वातावरण की आवश्यकता होती है, क्या वहाँ पर मिल पाती है? सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, मैंने यही कहा कि जो कॉलेज बिहार सरकार इसके पैरामीटर को खुद ही मैनेज करती है कि हम सारे कॉलेजों को पैसा नहीं देते। बिहार सरकार इंडिया के केवल 8 से 9% कॉलेजों को पैसा देती है। एक एग्जाम्पल की तरह मैं बताता हूँ, 566 कॉलेज है अगर यूपी में जो टेक्निकल एजुकेशन कराता है, उसमें से केवल 50 से 60 कॉलेजों को पैसा देती है बिहार सरकार। इससे आप समझ सकते हैं कि उसकी पैरामीटर कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब आपके क्वेश्चन का मैं बात करता हूँ कि क्या वहाँ पर इन्वायरमेंट बिहार सरकार कहता है कि आपको इंफ्रा अच्छा होना चाहिए, फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, फैसिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए, प्लेसमेंट होना चाहिए। मतलब कैंपस में बच्चों को पढ़ाने के टीचर अच्छे के साथ साथ उनको प्लेग्राउंड से लेकर, जिम से लेकर, वाईफाई से लेकर आपका क्लासरूम आपको बेटर होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, ये सारी सुविधाएं होती है। और हॉस्टल जो होता है आपको कैंपस के अंदर, ताकि बच्चों को बाहर से जो जा रहे हैं उनको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चे 7 बजे के बाहर नहीं निकल सकते, निकलने के लिए उनको पेरेंट्स से परमिशन लेना पड़ेगा। जिन बच्चों का एडमिशन होगा कहाँ पे? जिन बच्चों का एडमिशन होगा, हमारी रेंसिया एक काउंसलिंग से है, काउंसलिंग करती है, ये कहीं भी करा सकती है, लेकिन हम लोग अपने पैरामीटर में बिहार सरकार के जो कॉलेजेस चूज किया है नैक के अंदर, उसमें से भी हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं। और फिल्ट्रेशन करने का तरीका है कि रेंसिया वहाँ जाती है, वहाँ पर अपनी टीम के साथ पूरा विजिट करेगी, बच्चों से इंटरेक्शन करेगा, पेरेंट्स वहाँ के फैकल्टी से, वहाँ के डायरेक्टर, चेयरमैन से, और फिर उसके बाद वहाँ बच्चे भेजा जाता है। और अभी मैं एक कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, SKITM, जो कि इंदौर में है, और वो बेहतरीन कॉलेज है। और लास्ट ईयर हमारे कई सारे बच्चे गए हैं बक्सर से, औरा से, और बच्चे सक्सेस है। उनसे अभी हम लोग फीडबैक लिए, बच्चे बहुत खुश है कि उनकी लाइफ चेंज हो रही है वहाँ पर। मेरा नाम नीरज सिंह है, मैं बक्सर से ही रहने वाला हूँ, लेकिन मैं रहता हूँ बनारस में, क्योंकि मेरी कंपनी जो है बनारस में। पिछले 15 साल से रेंसिया एजुकेशन को मैं रन कर रहा हूँ, और रेंसिया एजुकेशन में पिछले 10 साल के अंदर 25,000 से ज़्यादा बच्चों को हम लोग काउंसलिंग किए, और करीब 10,000 बच्चों को हम लोग मैं फाउंडर हूँ, रेंसिया एजुकेशन का फाउंडर हूँ। बनारस में कहाँ पे? बनारस में शिगरा पर हमारी